अमीर भाभी की 4 चोर नंद। अरे वाह, आज तो हमारी भाभी थोपड़े पर फेस पैक लगाकर सो रही है। चल हम बहनों की टोली उनके सामान पर हाथ मारती है। चल शिवानी, अपन को तो लिपस्टिक लगाने की हो रही है। मैं और मेघा तो उनके कपड़े देखेंगे आज। चारों नंद दबे पांव उसके कमरे में जाकर अलमारी खोलकर कुछ न कुछ देखने लगती हैं। 2 नंद भाभी का मेकअप का सामान अपने मुंह पर लगाती हैं, जो कि ठीक से लगाना भी नहीं आता। अरे वाह, अपनी नई भाभी के पास कितना अच्छा अच्छा महंगा सामान है ना। मुझे तो इनकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, पहन कर देखूं क्या? हाँ पहन ले, लेकिन मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ और देखती हूँ। इतनी अमीर है, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। कुछ और देखने के चक्कर में पारुल उसका सारा सामान अलमारी से बाहर कर देती है। ए चिरकुट चारू, मुझे तो भाभी की लिपस्टिक बहुत मस्त लगती है, इसे मैं लेकर जा रही हूँ। चलो बे, नई भाभी के सामान में बात डोल के आते हैं। हाँ चलो। चारों नंद कुछ न कुछ सामान निकाल कर अपने कमरे में चली जाती हैं और तैयार होकर बाहर घूमने चली जाती हैं। आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही है। पागल, मुझे तो लिपस्टिक लगानी भी नहीं आती। वैसे मेरी हेयर स्टाइल और ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लग रही है, पर उससे भी ज्यादा मेरी सैंडल देख। क्या माइला, ये तो भाभी की नई सैंडल निकाल के चल रही है। अब उनके भाई को पता चल गया ना तो भाई तो खटिया ही खड़ी कर देंगे। ए हल्का, ज्यादा नहीं सोचने का। हमारी भाभी इतनी अमीर है रे कि भाई से घंटा कुछ नहीं खाएगी। अरे यार, सामने देखो आइसक्रीम वाला आया है, जरा आइसक्रीम खिला दो। पर हम पर पैसे नहीं है। अरे यार क्यों ना, अरे यार क्यों इतना सोचने का है। भाभी की अलमारी से ऊपर ही 100 का नोट पड़ा था, उठा लिया मैंने। ये अब तो मजा करेंगे, खाएंगे पियेंगे। बस फिर क्या, चारों चोर तितलियां आइसक्रीम खाकर गार्डन में घूमती हैं। कुछ देर बाद सोनिया उठ जाती है। ओहो, फेस पैक लगाकर तो मुझे नींद ही आ गई। फेस वॉश कर लेती हूँ, शाम को मुझे इनके साथ घूमने जाना है। रेडी होने में भी तो टाइम लगेगा, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले फेस वॉश कर लूं। सोनिया जैसे ही मुंह धोकर आती है तो एक कपड़ा उसके पैरों में फंस जाता है और वह गिर पड़ती है। आउच, ये कपड़े, मेरी अलमारी, ऐसे कैसे सब बिखरा हुआ है। मेरा रूम तो बिल्कुल सही था। और मेकअप का सामान, हे भगवान, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। और मैं सो रही थी। 5 बजने को हैं। अक्की के साथ मुझे घूमने जाना था, चेक करती हूँ। सोनिया कमरे की हालत ठीक करते करते चेक करती है तो बोलती है, ऐसी वैसी तो कोई चोरी नहीं हुई है, लेकिन मैं 10 रुपए का नोट यहीं ऊपर रखा था। जल्दबाजी में मेरी न्यू सैंडल भी नहीं है, पर मेकअप में से भी कुछ गायब है। आखिर ये सब कहाँ चला गया? अपनी नंदों से पूछती हूँ। सोनिया उनके कमरे में जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मतलब मेरी नंदों ने मेरे कमरे का ये हाल किया है, उन्होंने चोरी की है। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सो रही थी तो बिना पूछे सामान ले लिया होगा। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। सोनिया तैयार होती है तो ना उसे अपनी अच्छी साड़ी दिखती है और ना ही सैंडल। इतने में अक्की आ जाता है। हे भगवान, अब मैं कैसे तैयार हूँ? मुझे तो उनके साथ घूमने जाना था। घर पर भी कोई नहीं है। मेरी सैंडल और साड़ी भी मेरी नंद ले गई। मुझसे बिना पूछे मेरा सामान चोरी कर लिया। बताओ। सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहनें चोर नहीं हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरे कमरे में तबाही मचा दी थी और मेरा आधा सामान गायब है। वो नई सैंडल जो तुम लेकर आए थे वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ और पहन लो। जी। तैयार होकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मूवी देखने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो हंसती खिलखिलाती हुई सोनिया को अपनी चारों नंद दिखती हैं। अक्की, 1 मिनट, गाड़ी रोको। देखो, मेरी साड़ी पहनकर जा रही है तुम्हारी बहन, उन्हें भी बिठा लो। शिवानी, मेघा, चारू, पारुल सब अपनी भाभी को बिना बोले कहाँ चले गए थे? और उसकी इतनी महंगी महंगी चीज यूज कर रही हो, एक बार पूछ तो लेती। भैया, इनके पास सब कुछ है, अगर हमने ले भी लिया तो क्या हो गया? देखो, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? मेघा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी भाभी से पूछ तो लेती। वो तो परेशान हो गई, तुम गायब हो गई उसके कमरे को खराब करके। बस बहुत हो रहा है भाई आपका। सड़क पर ये सब नहीं चलेगा, घर को जाकर अपन बात करेंगे। फिर सब कार में बैठ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। भैया भाभी अपनी चारों नंदों को समझाकर छोड़ देते हैं। अब ये सब उसके लिए पहली बार था, लेकिन उसकी नंदों के लिए नहीं। माँ बाबा के जाने के बाद बचपन से अक्की ने अपनी बहनों को संभाला है। वो खुद काम करता था और चारों बहन सड़क पर आवारा घूमती थी। इसी चक्कर में उसकी 2 बड़ी बहन टपोरी लैंग्वेज बोलने लग गई और चारों को छोटी मोटी चीज चुराने का शौक था। जैसे किसी का खाना खा लिया, किसी के कपड़े चुरा लिए, बस अपने शौक पूरे करने के लिए। वैसा कोई बड़ा नुकसान नहीं। सालों बाद अक्की लव मैरिज करके अमीर सोनिया को घर में लाता है, तो सोनिया अपनी नंदों के बर्ताव से वाकिफ नहीं थी। एक बार और उन्होंने अपनी भाभी का सामान चुरा लिया था। अभी तो आगे बहुत कुछ होना था। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। चारों नंद एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर टनाटन सो रही थी। ओहो, तुम चारों कितना सोगी? चलो उठ भी जाओ, फ्रेश होकर नाश्ता कर लो।
ए चुकंदर जैसी शक्ल की भाभी, नींद खराब कर दी ना आप उनकी। जा हम आते हैं अभी। ठीक है जल्दी आना। ओफो, एक तो मैं अपनी ननद की लैंग्वेज से बहुत परेशान हूँ। कैसी टपोरी लैंग्वेज बोलती हैं, और शिवानी तो लड़के की तरह चलती है। कोई लड़की वाली अदाएं ही नहीं है। खाना बन गया, उनकी फेवरेट खीर भी बनाई है। ये जब तक उठ पाएंगे तब तक मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ। सोनिया कमरे की सफाई करने में व्यस्त हो जाती है। इतने में चारों उठकर बिना ब्रश किए ही रसोई में जाती हैं। अच्छा खाना देख उनसे रहा नहीं जाता और वो सारा खा जाती हैं। अरे वाह, कितना अच्छा खाना है, और हमने सब कुछ खा लिया, मजा आ गया। हाँ लेकिन मेरी खीर थोड़ी सी बची है और मैं ये नहीं छोड़ना चाहती, क्या करूं? ए चवन्नी सी खीर को छुपाकर कमरे में रखते हैं, वरना भैया को मिली नहीं है तो भाभी हमें सुनाएंगी, फिर हम नहीं खा पाएंगे। ओके ओके। मेघा कमरे में खीर की कटोरी बिस्तर के नीचे छुपाकर अपनी तीनों बहनों के साथ छत पर झूला झूलने लगती है। सोनिया अपनी नंद के कमरे की सफाई करती है तो बिस्तर के नीचे उसे खीर मिलती है, जिससे वह असमंजस में हो जाती है। फिर रसोई में देखती है तो सारा खाना गायब हो जाता है। हे भगवान, यहाँ पर इतना सारा खाना बनाया था, मेरी नंद चोरों की तरह खाना खाती है। मुझे पता नहीं था और सब कुछ खत्म भी कर दिया। मेरे नहीं अपने भाई के बारे में तो सोचती। अरे सोनिया, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लगाया अभी तक? मुझे ऑफिस जाना है। अक्की, मैंने बहुत सारा खाना बनाया था और तुम्हारी फेवरेट खीर भी, लेकिन देखो सब कुछ सफा चट है, पता नहीं कहाँ चला गया। आप एक बार अपनी बहनों से पूछ लीजिए ना। वैसे भी ऐसा जब कुछ होता है तो वो गायब होती हैं। मेरी बहनों को बोलने की तहजीब नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं संभाल पाया था। पर उन्हें ऐसा मत बोलो। शिवानी, चारू, पारुल, मेघा, इधर आओ। भाई की एक आवाज पर चारों बहनें खड़ी हो जाती हैं। हाँ भैया। देखो, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। हम सब घर में एक साथ रहते हैं। ज्यादा भूख लग रही थी तो अपनी भाभी को कह देती। इस तरह से चोरों की तरह खाना और खाना छुपाना, भाभी की चीज बिना पूछे लेना, चोरों की तरह सैंडल यूज करना, मेकअप लगाना, ऐसे क्यों करती हो तुम? अपनी भाभी से सीधे मुंह तो बोल सकती हो ना। हाँ शिवानी, चारू, मेघा, पारुल, तुम चारों मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, पर ऐसे मेरे बिना पूछे मेरे पीछे कोई चीज लेना ये ठीक नहीं है। तुम इतना झिझकती क्यों हो मुझसे बात करने में? इससे पहले भी तुमने लैपटॉप लिया और उसे गायब करके यूज कर रही थी, और फिर अचानक से मेरे पास आ गया। हालांकि मुझे पता चल गया था, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उनको माफ कर दो भाभी, अपन चारों बहनों की यही आदत है शुरू से। हमें ये सही लगता था जो कि था नहीं। हाँ भाभी, हम चारों को माफ कर दीजिए। हमें आपकी इतनी महंगी महंगी अच्छी चीज इतनी पसंद है कि सामने से मांगना सही नहीं लगा और चुरा लिया। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। अब से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक बोल देना, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगी, किसी चीज की कमी नहीं ना होने दूंगी। बोले तो शुक्रिया भाभी। हाँ, और एक चीज और, तुम्हारी ऐसी आदत है बोलने का, चलने का स्टाइल, ये सब संस्कारी लड़कियों का तो क्या, नॉर्मल लड़की वाली आदत भी नहीं है। एकदम लड़कों की तरह चलती हो, टपोरी लैंग्वेज बोलती हो। ऐसे तुम्हारी शादी हो भी गई तो सास यही बोलेगी, गुंडी बहू है। इसलिए अब अपने आप पर ध्यान देना। भाभी, अब आपको ही हमारा कुछ करना होगा और अब से कभी हम चोरी नहीं करेंगे, आपसे मांग लिया करेंगे। जरूर जरूर। इस तरह चारों नंद सुधर जाती हैं और अमीर भाभी उन्हें अमीर वाली शॉपिंग करवाती है और उनकी आदत है चलने की, बोलने की, वो सुधरवाती हैं, जिसके बाद उनमें पहले से काफी सुधार आ जाता है और एक का तो रिश्ता भी लग जाता है।